अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें इसमें ये कहा गया है कि हमने इस इक्वेशन के बारे में ये बताना है कि इसकी रूट्स रैशनल हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन में, स्टार्ट करने से पहले आपने जहन में बिठा लेनी है। उनमें सबसे पहली चीज़ ये कि रिकॉल करें एक फॉर्मूला जो इससे पहले क्लासेस में हम देख चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होगा। दूसरी बात, इससे पहले वाली वीडियोस और इस एक्सरसाइज के इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास जनरली ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनमें हमें कहा गया था कि रूट्स इक्वल हैं, और इक्वल रूट्स जहाँ भी आएंगी वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। याद रखें, रैशनल रूट्स तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ए, बी और सी अपने माइंड में क्लियर कर लें कि क्या है। जो ए है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला a इंटू बी माइनस सी। बी है हमारे पास एक्स के साथ वाली टर्म b इंटू सी माइनस ए, और c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म c इंटू ए माइनस बी, एक्स के बगैर वाली टर्म। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और वहाँ से बी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर बनेगा b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह बनेगा a इंटू बी माइनस सी, और c की जगह लगेगा c इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, पहले b का स्क्वायर अलहदा और c माइनस ए के ऊपर स्क्वायर अलहदा आएगा, -4 अभी अपनी जगह पे। अब इन ब्रैकेट्स को पहले अंदर अंदर आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। a जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ab माइनस ए सी, जब c अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ac माइनस बी सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये b स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। सबसे पहले ए बी जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा ए स्क्वायर बी सी, यही ए बी जब माइनस बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर सी। अब माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस ए सी माइनस बी सी बनता है प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। ये बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ सबसे -4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो हमने इस इक्वेशन को एक्सपेंड जितना हो सकता था कर दिया, इस डिस्क्रिमिनेंट को। अब यहाँ से आगे अपने माइंड में उस फॉर्मूले को जहन में बिठा लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, इस फॉर्मूले के राइट साइड पे हमारे पास सबसे पहले 3 कंप्लीट स्क्वायर्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। पहले एक ये कंप्लीट स्क्वायर है, एक ये कंप्लीट स्क्वायर है और एक ये कंप्लीट स्क्वायर है। सबसे पहले इन तीनों को नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास आता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये 1 2 3 कंप्लीट स्क्वायर्स हम लोगों ने पहले इकट्ठे नीचे लिख दिए। अब आई बाकी टर्म्स की बारी। ये स्क्वायर नीचे आ चुका है। इस टर्म को देखें तो जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है एग्जैक्टली वही वेरिएबल इस टर्म में भी यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। -2 + 4 आएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी। इसके बाद आगे आ जाएं, ये कंप्लीट स्क्वायर नीचे लिखा जा चुका है। ये टर्म है, इसके साथ की कोई और टर्म आगे मौजूद नहीं है, ये एज इट इज़ आएगी -4a स्क्वायर बी सी। ये टर्म भी उसके साथ सिंप्लीफाई होकर आ चुकी है, ये टर्म भी यहाँ आ चुकी है, ये एक टर्म रह गई -4ab सी स्क्वायर। अब
देखिए सीक्वेंस आपका काम आसान कर देता। सीक्वेंस से मुराद, अब देखें यहाँ पे इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, इसमें बी और सी आ रहे हैं, इसमें ए और बी आ रहे हैं और इसमें ए और सी आ रहे हैं। बेहतर है कि पहले ए बी वाली टर्म का स्क्वायर लिखें, फिर बी सी वाली टर्म का स्क्वायर लिखें, फिर सी ए वाली का। तो यहाँ पे ज़रा तरतीब दे देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म पहले आ गई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली उसके बाद, और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर उसके बाद आ गई, प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी वैसे ही आ गए, और माइनस 4ab सी स्क्वायर, ये बाकी वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख दी हमने। अब यहाँ से आगे एक मेन क्वेश्चन की चीज़ स्टार्ट हो रही है जिसको हम अभी देखेंगे। इसकी यहाँ पे आपने बहुत गौर से समझना है इस पार्ट को। देखें ये तीनों टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर हैं। ये स्क्वायर है ए बी का, ये स्क्वायर है बी सी का, और ये स्क्वायर है 2ac का। ये इन तीनों के स्क्वायर्स हमने लिख दिए। बाकी तीनों टर्म्स का क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर आपको याद हो, हम इससे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर चुके हैं और उसमें हम पहले 2 कंप्लीट स्क्वायर लिखते थे और 2ab को बनाते थे क्वेश्चन को देख के कि वो बनता है या नहीं बनता। सिमिलरली यहाँ पे अब a और b तो नहीं है, a, b और c 3 टर्म्स मौजूद हैं। उन तीनों टर्म्स को हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कह देंगे। ये फर्स्ट टर्म बनेगी, ये सेकंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी। पहले 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, फिर 2 इंटू सेकंड और थर्ड, और फिर 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट। इस तरीके से हम 3 2ab 2bc और 2ca जैसी टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाते हैं। 2 इंटू, यहाँ फर्स्ट टर्म आएगी सेकंड टर्म, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये तो एक फॉर्मूले की एम्प्टी एक फॉर्म बना दी। और अब इसके अंदर इन टर्म्स को बारी बारी फिलअप करते हैं। जो पहले वाला है इसमें पहली 2 टर्म्स लिखते हैं ए बी और बी सी, अगले में अगली 2 टर्म्स लिखते हैं बी सी और 2ac, तीसरी में 2ac और ab 2ac और ab। अब यहाँ पे वो मेन चीज़ आती है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। देखें ये तीनों जो कंप्लीट स्क्वायर हैं ये तो ऑलरेडी ऊपर मौजूद थे, वहाँ से देख के नीचे लिख लिए। बाकी टर्म्स हमने ये तीनों अपने पास से बनाई हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने अपने पास से बनाई है क्या वाकई वही टर्म्स ऊपर मौजूद भी हैं या नहीं है। पहली टर्म को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आता है 2ab स्क्वायर सी, वो टर्म ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही मौजूद है। दैट मीन्स ओके, वो टर्म ठीक है। आगे चलते हैं, इस टर्म को देखते हैं तो यहाँ पे आता है 4abc स्क्वायर। 4abc स्क्वायर वाली टर्म यहाँ मौजूद है, सेम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो -4abc स्क्वायर है, ये प्लस वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ओके, देखते हैं अभी आगे जाके अगली टर्म में देखते हैं, वहाँ पे भी तो गड़बड़ नहीं कहीं। अगली टर्म में देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आता है 4a स्क्वायर bc। ये 4a स्क्वायर bc वाली टर्म है, इसमें भी वही गड़बड़ है कि ऊपर माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा। तो जो इन दोनों टर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्लियरली ये है कि कोई टर्म ऐसी है जो कि इन दोनों में मौजूद है और उसके साथ माइनस आना चाहिए था। और वो कौन सी टर्म है जो कि इसमें और इसमें आ रही है? 2ac। ये जो 2ac है जो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, इसके साथ यहाँ पे अगर लगाया जाए माइनस तो ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली इसके इक्वल बन जाती हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे भी माइनस एक्चुअली है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले पता क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर स्क्वायर था। उस स्क्वायर ने पॉजिटिव जब बना दिया इस चीज़ को, असल में स्क्वायर नेगेटिव टर्म का जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव 4a स्क्वायर सी स्क्वायर के तौर पे मौजूद था। लेकिन एक्चुअली ये 2 टर्म्स जब हम इनको ओपन करके लिखते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया होता है कि बेसिकली 2ac इज़ -2ac। इस इतनी लंबी चौड़ी कहानी का मकसद ये है कि जो a + b + c होल स्क्वायर बनता है, इसने बेसिकली बनना है ab + bc -2ac का होल स्क्वायर। इस इतनी लंबी चौड़ी एक माइनस को बीच में से निकालने वाली कहानी का मकसद जस्ट ये कि यहाँ पे आप गलती से प्लस ना लिख दें, यहाँ पे बेसिकली माइनस आता है। और अब ये फॉर्मूला क्लोज हो चुका है, राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड बनाई और अब ये चूंकि एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म आ गई है, तो हमने पहले इस क्वेश्चन के स्टार्ट में जिक्र किया कि अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो दैट मीन्स के रूट्स क्या हैं? रैशनल। तो हम कहेंगे देयरफॉर रूट्स
आर रैशनल। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में। उसमें भी वही बात कि हमने बताना है कि जो b² - 4ac आ रहा है वो रैशनल जो एक रूट्स हैं वो रैशनल है या नहीं है। तो हमने b² - 4ac फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं a क्या है। a है a + 2b, b है 2 × a + b + c और c क्या है a + 2c। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जो कि इक्वल है b² - 4ac के। b की जगह ये पूरी टर्म आएगी 2 × a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह आता है a + 2b और c की जगह आता है a + 2c। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर का हम लोगों ने क्लोज किया था, यहाँ पे ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। पहली बात तो ये कि 2 का स्क्वायर 4 आता है और उसके बाद a + b + c का होल स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। -4 के बाद पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। a जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो a² + 2ac बनाएगा। 2b जब यहाँ a से मल्टीप्लाई होगा 2ab + 4bc बनाएगा। अब यहाँ पे आता है 4 के बाद आगे a + b + c का होल स्क्वायर। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वो आता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसके बाद ये -4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा -4a² -8ac -8ab -16bc। ये 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। आगे वाली टर्म्स वैसे ही -4a² -8ac -8ab -16bc। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें आपस में कटती हैं कि नहीं कटती। देखें सबसे पहले तो ये 4a² इस -4a² से कट जाता है। इसके बाद और क्या कटता है, ये जो 8ab है इस -8ab से कट जाता है। इसके बाद ये 8ac या ca इस -8ac से कट जाता है। हमारे पास बचती सिर्फ 4 टर्म्स हैं। एक बचता है 4b², एक बचती है 4c²। ये 8bc और -16bc ये आता है -8bc। इसमें से हमारे पास 4 आता है कॉमन और हमारे पास बचता है b² + c² -2bc। और हमें नज़र आ रहा है कि 4 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला है। 4 बनता है 2 का स्क्वायर और ये बनता है b - c का होल स्क्वायर और ये पूरा का पूरा बनता है 2 × b - c का होल स्क्वायर। और चूंकि होल स्क्वायर आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स क्या हैं, रैशनल। तो हम कहेंगे देयरफॉर रूट्स आर रैशनल। ये हमारे पास इसके रूट्स रैशनल भी प्रूव हो गई।